कल एक छोटा सा सूतली बम छोड़ा गया और उसने लोगों के कान के पास जाके जोर से आलू बम की तरह धमाका किया। क्या था वो धमाका? उसको जानने से पहले इस स्पीच का छोटा सा पार्ट सुनते हैं जो कि कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करने के बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से दी। But at the same time, getting tax exemption and also getting 8% rate of interest for somebody who puts 1 crore per month into the account, we thought maybe is not right. And therefore, we have put that CD. तो जैसा कि आपने सुना, ईपीएफ पे 2.5 लाख की लिमिट लगाने की मंशा उन लोगों को कैप्चर करने की थी जिनकी मंथली कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ के आसपास रहती है। लेकिन क्या सीरियसली वही लोग जिनकी 1 करोड़ मंथली कंट्रीब्यूशन रहती है, यानी कि हाई 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 नेटवर्थ इंडिविजुअल पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, या और भी लोग हैं जो इसके टैक्स नेट में आ जाएंगे? इसी को देखने के लिए हम इस वीडियो में थोड़ी सी कवरेज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यू वेज कोड के कारण जो इम्पैक्ट लोगों की सैलरी पे पड़ रहा है उसको भी ध्यान देंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अप्रैल 2021 से सैलरीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा न्यू वेज कोड के कारण, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ बेसिक इज गोइंग टू चेंज। बेसिक के डेफिनेशन चेंज होने के कारण प्रोविडेंट फंड के ऊपर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे ये 2.5 लाख लिमिट बहुत लोगों को इम्पैक्ट करेगी। चलिए आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले कि कल स्पीच के अंदर एक्चुअली में निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू रैशनलाइज टैक्स एग्जेम्पशन फॉर द इनकम अर्न्ड बाय हाई इनकम एम्प्लॉयज, it is proposed to restrict tax exemption for interest earned on the employee's contribution to various provident fund to the annual contribution of 2.5 lakh। इस एक लाइन के अंदर कुछ चीजें समझने की हैं जिनको हम एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर चीज कि ये टैक्स एग्जेम्पशन 2.5 लाख से ऊपर के प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन को टारगेट करने के लिए है। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन दो तरीके से होती है, अभी हम देखेंगे, लेकिन इसमें एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। और दूसरी बात, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 2.5 लाख एनुअली। अब फाइनेंस बिल 2021 के अंदर क्या क्लॉजेस थे जहां पे अमेंडमेंट करके इसको इंक्लूड किया गया है, आपकी स्क्रीन में सामने है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन एसेंस वही है। अब अगर हम बात करें कि एक्चुअली में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशंस कैसे चलती हैं, तो आइडियली दो तरीके की कंट्रीब्यूशन होती है। एक होता है एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन और दूसरा होता है एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ये दोनों कंट्रीब्यूशन मिलके प्रोविडेंट फंड हाउस के अंदर डिपॉजिट होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वो अपना वीपीएफ, जिसे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कि किस कंट्रीब्यूशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो सिर्फ एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को इससे साइड रखा गया है। अगर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के कारण आपकी 2.5 लाख लिमिट ब्रीच होती है तो उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसे बेटर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर 2.5 लाख रुपए कोई सिर्फ अपने ईपीएफ के थ्रू दे रहा है तो उसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी। अब क्योंकि ईपीएफ 12% ऑफ बेसिक होता है, तो यहां पे हम लेते हैं 12% ऑफ कितना अमाउंट 2.5 लाख रुपए आता है, तो वो वैल्यू निकल के आती है 20,83,000 रुपए। अगर मैं इस वैल्यू को 50% मानता हूं सैलरी के, कि 50% ऑफ सैलरी इज बेसिक, तो टोटल सैलरी निकल के आती है ये अमाउंट, यानी कि 41 लाख के अप्रोक्सीमेटली अगर एनुअल सैलरी है तो 2.5 लाख रुपए का उसका पीएफ बनेगा। 1 करोड़ पर मंथ की कंट्रीब्यूशन करने के वाले के लिए सिर्फ नहीं है, उससे बहुत कम सैलरी वाले के लिए भी ये एप्लीकेबल है। अभी इसका एक और वर्जन देखते हैं कि मान लेते हैं एक एम्प्लॉय की सैलरी है 12.5 लाख रुपए बेसिक, टोटल सैलरी है 25 लाख रुपए। 12.5 लाख रुपए का बेसिक आप अगर 12% निकालते हैं तो वो आता है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज। अब ये एम्प्लॉय अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है। फ्यूचर के लिए सोचते सोचते उसने 1 लाख रुपए वीपीएफ भी जमा कराया। इस केस में भी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए हो जाती है पीएफ के केस में, जहां पे सैलरी हम देख रहे हैं सिर्फ 25 लाख है, 1 करोड़ पर मंथ नहीं है। अब आगे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये टैक्स एक्चुअली में लगेगा कैसे। तो मान लेते हैं कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 20 लाख रुपए और बाकी के कंपोनेंट्स मिला के 20 लाख रुपए बनते हैं, यानी कि टोटल सैलरी 40 लाख रुपए है। 12% जो है वो ईपीएफ है, यानी कि 20 लाख रुपए का 12% जो है 2,40,000 बनता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉय चूज करता है 3% का वीपीएफ।
जब तक 2,40,000 रुपए ईपीएफ में जा रहे थे तब तक उसको कोई भी टैक्स और देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ये 3% का वीपीएफ देता है, यानी कि करीबन 60,000 रुपए और जमा करता है, तो इस केस में इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन बन जाती है 3 लाख। ये 3 लाख कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है, यानी कि ये उस टैक्स नेट में आ जाएगा। इस केस के अंदर जो डिफरेंशियल अमाउंट है, इस केस के अंदर वो है 50,000 रुपए। इस 50,000 रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, मानते हैं पीएफ का इंटरेस्ट है 8.5%, इस 50,000 पे 8.5% यानी कि 4,250 रुपए। इस 4,250 रुपए के ऊपर उसको 31.2% का टैक्स देना पड़ेगा। 30% का टैक्स ब्रैकेट और 4% का सेस, करीबन 1300 1350 रुपए के करीबन का इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इस तरीके से इस टैक्स की कैलकुलेशन होती है, यानी कि जो 8.5% का इंटरेस्ट वो अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर 31.2% का टैक्स लगेगा और इफेक्टिव इंटरेस्ट उस इंक्रीज अमाउंट पे, इस केस में ये 50,000 रुपए है, इफेक्टिव टैक्स रह जाएगा 5.85%। लेकिन ये जो अमाउंट है ये गारंटीड है कि इतना इनको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं जहां पे ये पैसा डालते हैं, अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स बाकी यूज करते हैं, तो अनटिल लेस आप रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, आपको अप्रोक्सीमेटली यही रिटर्न मिलेगा इंडेक्सेशन के बाद। यहां पे आपको ये रिटर्न गारंटीड मिल रहा है 5.85। तो जहां एक तरफ लोग बिजी थे ये ट्रैक करने में कि कोई टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ, नहीं तो कोई नया टैक्स नहीं लगा है, गवर्नमेंट ने धीरे से दो चीजें सरका दी हैं, एक न्यू वेज कोड और एक 2.5 लाख की लिमिट पीएफ इंटरेस्ट के ऊपर, जिसके कारण काफी बड़े पैमाने पे लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे यूलिप की लिमिट चेंज हुई है, उनमें क्या चेंजेस हुए हैं इसके वीडियोस में जल्द ही लेके आऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी आएंगे एक और वीडियो को लेके, तब तक के लिए पैसे बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।